कांग्रेस से आप किससे फाइट? डब्बू कुशवाहा से? उनसे कोई फाइट नहीं, वो तो किसी नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे रहेंगे। लेकिन अगर बीएसपी आपको मौका नहीं देगी तो आप में तो नहीं जाएंगे? तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उम्र भी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। संडे स्पेशल में देखिए, बसपा नेता गेनलाल भाई बसपा में रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे? गेनलाल फिर कांग्रेस में जाएंगे या अन्य किसी दल में? गेनलाल पटेल विधानसभा चुनाव अवश्य लड़ेंगे, मगर कहां से? आइए उन्हीं से जानने के प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता गेनलाल भाई। नमस्कार सबसे कठिन प्रश्न से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं जी। आपके साथ राजनीति में हमेशा धोखा ही क्यों होता है? चलिए, मैं समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में जुड़ा हूं कि इस देश में परिवर्तन हो, जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी न्याय मिले। इसलिए समाज सेवा से जुड़ा हूं और उसके साथ साथ मैं लोगों की मदद करता हूं और कोई छल कपट हमारे साथ है नहीं, मैं नहीं करता हूं। तो हमारे साथ लोग कर जाते हैं, मैं तो ईमानदारी से करता हूं। मैं समझता हूं कि जिसके साथ कर रहा हूं वो जब समय आएगा तो मेरे लिए भी करेगा, पर वो पता नहीं मेरे लिए क्यों नहीं सोचते और कहीं न कहीं गड़बड़ कर देते हैं। सांसद गणेश सिंह पटेल ने आपके यहां से राजनीति की शुरुआत की, मतलब होटल सवेरा से, बसेरा से जी। बहुत बार हम लोगों ने पत्रकार वार्ता में आपके होटल में खाना खाया जी। बहुत सारी चीजें। जब वो सांसद बने, जब वो पद में आए तो वो आपके नहीं हुए। सही बात है, वो तो हम बहुत छोटे से उनसे जुड़े थे। हमारी बड़े भाई साहब की दुकान सिमरिया चौराहे में थी, प्रेम स्टोर में, चमन साड़ी भंडार। वहीं से लोग राजनीति की शुरुआत लोग किए, वहीं बैठते थे। और इसके बाद हमने होटल बसेरा खोला तो वहाँ भी वो बैठे और मैंने उनको बड़ा भाई मान के उनके साथ हमने राजनीति किया, समाज सेवा में जुड़े रहे और उनके लिए जितना हो सका मैंने किया। थोड़ी सी अनबन हुआ, अलग हो गए हम भी, उन्होंने भी हमारे लिए फिर करके मुड़ करके नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम अपने रास्ते में अपना चल रहे हैं, जितना हो सके वो कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा, जब सांसद गणेश सिंह ने राजनीति की शुरुआत की थी तो उनके पास एक जीप हुआ करती थी जी। वो जीप शायद अंत व्यवसाय योजना से फाइनेंस थी जी। उसमें आपके परिवार के कितने लोगों के नाम फाइनेंस में थे? वो अंतर व्यवसायी योजना की सीमाएं थी, ओबीसी के लिए एक ही जीप का प्रावधान था। हाँ। तो उसमें हमारे नाम से मेन तो मैं ही था, मेरे भाई थे, 6 लोगों के नाम से हुई थी। उसमें आपके परिवार से 3 लोग थे शायद? हाँ, हमारे परिवार से 3, हमारे घराने से थे। हाँ, सभी लोग 6 के 6 लोग। अब एक नई चीज और सुनने को मिल रही है जी। आपने अभी कांग्रेस छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की जी। और सईद अहमद के साथ आपने ज्वाइन की। जी। शायद यह बात सामने आई कि सईद अहमद महापौर का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा आप लड़ेंगे। जी। लेकिन अब सुनाई दे रहा कि सईद अहमद पार्टी ही छोड़ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी में मैं बहुत दिन में तो शुरू में ही था और फिर बीच में काफ़ी दिन बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा से जुड़ करके काम करता रहा। पर वहाँ कुछ प्रभारी लोग कुछ ऐसे आते रहे तो पार्टी का समाज सेवा के बजाय दादागिरी वाली पार्टी चलाना चाहते थे। इसलिए हम बीच में आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी ने प्रयास किया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस में आ गया था। हमारी लड़ाई कांग्रेस में भी यही रही है कि लोगों को, सही लोगों को मौका मिले। और मैं रामपुर से दावेदार था, टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर हम रामपुर भी प्रचार करने गए और मुख्य रूप से सतना में जो सिद्धार्थ कुशवाहा जी विधायक बने, उनके पिताजी के लिए भी मैंने काम किया था। उनको बहुजन समाज पार्टी में वापस भी लाने का काम किया और 4000 वोट से जब हारे थे। और फिर इनके लिए भी काम किया, रामपुर न जा करके कि आप चाचा है, पिताजी के साथ रहे, तो इनके लिए काम किया। सुबह 7 बजे से प्रचार प्रसार किया, फिर पोलिंग का भी काम करवाया पूरी तरह रामपुर, बल्कि फिर बाद में नहीं जा पाया, 5 दिन ही गया। पूरी तरह सतना विधानसभा में काम किया
और वो उनको सफलता भी मिली। और मैंने जो प्रयास किया नेताओं से सबसे मिलकर, कोई यहाँ पर बगावत नहीं थी, सब लोगों ने उनकी मदद किया। तो ये महापौर का चुनाव ओबीसी का चुनाव था। ऑलरेडी वो विधायक थे, हमारी बात थी कि ओबीसी हुआ है तो किसी और को मौका मिले। मेरी भी उम्र 53 साल हो गई है, मेरी भी इच्छा थी कि समाज सेवा में तो कुछ ऐसे पदों में बैठूं कि लोगों की मदद कर सकूं। तो मेरा अधिकार बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी से कहा कि मेरा है, मुझको भी मिले, उम्र भी हो रही है, हो चुकी है, और नहीं तो फिर और लोग हैं ओबीसी के, अजय सोनी जी हैं, सईद अहमद जी हैं, रविंद्र सेठी हैं, किसी को भी मिले, आप मत लड़िए, लड़ाइए। और फिर उन्होंने लड़ा, और कमलनाथ जी से भी यही बात हुई थी, तो उन्होंने विधायक को ही चूज किया कि वही मजबूत है, दूसरे लोग नथिंग है। तो फिर हमने अपना रास्ता चुना कि मैं तो अब अपने घर में लौटूंगा बहुजन समाज पार्टी में। सईद जी से भी बात हुई तो उनका भी रुझान लगा कि नहीं लड़ूंगा चुनाव, तो उनको लेके आया मैंने चुनाव, और लड़े। बहुजन समाज पार्टी ने सिंबल दिया, चुनाव लड़े, अच्छी पोजीशन थी। लेकिन अब अगर सईद अहमद कांग्रेस में लौटते हैं तो क्या आप भी लौटेंगे? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अब पुनः पुराने घर में आ गया हूँ। उनके पास माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ मंत्रिमंडल में थे, पुराना रिश्ता था, वो शायद गए थे, हमें तो उन्होंने बताया भी नहीं था, पता चला आप लोगों के माध्यम से कि गए हैं, वो बात की है, शायद अभी वो गए भी नहीं है, लेकिन वो पुराना घर है उनका, कांग्रेस के। उनके जैसे आप पुराने घर में लौटे हैं बीएसपी में, तो वो भी पुराने घर में लौट सकते हैं। पुराने घर में हो सकता है, पर अभी तो। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? रामपुर की सतना, बीएसपी से आप सतना लड़ेंगे कि रामपुर? अभी तो मैं सतना लड़ने के मूड में हूँ। यदि पार्टी मौका देगी और सभी लोग रहेंगे तो सतना लड़ूंगा, और सतना जीत के भी जाऊंगा। लेकिन अगर सईद अहमद ने बीएसपी नहीं छोड़ी और सईद अहमद ही दावेदारी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में, तो क्या आप महापौर की तरह उनके साथ भी रहेंगे? सईद अहमद जी को मैं लाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी में। उनकी इच्छा होगी तो लड़ेंगे तो उनका प्रचार प्रसार करूंगा। वैसे हमारा भी एक समय हो गया, वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमको मौका देंगे, पर यदि वही उनकी इच्छा होगी तो उन्हीं को मिलेगी, तो करूंगा काम, जहां जिसको मिलेगा उसको काम करूंगा। फिर इच्छा जरूर है। वही कांग्रेस जैसा ही हाल होगा कि जैसे आपने कहा कि डब्बू कुशवाहा विधानसभा लड़े, फिर महापौरी हमारा हक था, तो यहाँ पर भी तो यही आपके साथ होगा कि महापौर सईद अहमद लड़े, फिर वो विधानसभा भी वही हक जताएंगे। नहीं, पर वहाँ यहाँ का अंतर है, वो विधायक बन चुके थे। हमारा ये कहना था कि आप सामान्य सीट से विधायक बने हो, और ओबीसी हुआ है तो ओबीसी दूसरे को किसी को मौका मिला। ऑलरेडी विधायक आप हो, आगे विधानसभा आएगी तो फिर आपको मौका मिलेगा, तो ये सीट मिले। अभी महापौर में सईद अहमद जी लड़े तो चुनाव तो निकल नहीं पाया है, तो वो भी लड़ने की इच्छा करेंगे तो उनको भी लड़ाया जा सकता है, या तो फिर हमारे लिए लड़ाएंगे। हमारा कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं रहा, हम उनको लेके आए थे, पर जहाँ तक हम ही को लड़ाएंगे वो उनकी इच्छा हमारी होगी, और हमारे लिए वो काम करेंगे। मेरी कांग्रेस से आप किससे फाइट? डब्बू कुशवाहा से? उनसे कोई फाइट नहीं, वो तो किसी नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहेंगे। और महापौर में भी वो तीसरे नंबर पे रहते हैं। कहीं न कहीं हमारे संचालन व्यवस्था में थोड़ी सी कमजोरी हुई है, इसलिए हमारे प्रत्याशी तीसरे में आए थे। वो तो इस बार तीसरे नंबर पे रहेंगे। और भाजपा भी होगा पूह में हो, किसको लड़ाए किसको न लड़ाए, तो अब लड़ाई में कोई नहीं है। भाजपा कांग्रेस में मैं प्रत्याशी हुआ तो मैं सतना शहर में छोटे से समाज सेवा में हूँ, 35 साल हो गया है। जन जन से मैं जुड़ा हूँ, जनपद अध्यक्ष भी रहा, सोहावल ब्लॉक से रहा हूँ, तो सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से भी कितने दिन हो गया तो आप मैदान में आओ, सब लोग वोट देना चाहते हैं। और मैं अभी तक जो चुनाव लड़ा हूँ तो हमको लोगों ने वोट दे के जिताया भी है। पार्टियां मौका नहीं देती तो जब लड़ ही नहीं रहे तो क्या, और मौका मिलेगा तो मैं जीत के जाऊंगा, मुकाबले में है ही नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो एंट्री कर रही है। आम आदमी पार्टी का भी बढ़िया प्रेफरेंस है, उनका भी वोट बैंक बढ़ रहा है, और लड़ाई में वो भी रहेंगे। अब कौन किस नंबर पे रहता है वो अलग बात है। लेकिन अगर बीएसपी आपको मौका नहीं देगी तो आप में तो नहीं जाएंगे? बीएसपी यदि मुद्दों पर सही लोगों को चुनाव लड़ाएगी,
बहुजन समाज पार्टी में जो कांसीराम जी का मिशन चल रहा है, उस मिशन के आधार पर चुनाव लड़ाएंगे तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और मिशन से भटक करके कहीं गहरा गहरा को किसी को और कुछ लोग प्रभारी हैं, कुछ लोग करके लड़ाना चाहेंगे तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उम्र भी हो रही है और समाज सेवा करना चाहता हूं तो मैदान में इस बार आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।